Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, state and explain giving illustration the uses and limitations of a dimensional equation. Dimensional equation के हमें क्या बताना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इसके इलस्ट्रेशन भी बताने हैं और यूजेस बताने हैं एंड लिमिटेशन दोनों यहाँ पर बताने हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए हमें यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में बताना है. ओके, किसके बारे में बताना है? आपको डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में बताना है. उसके हमें इलस्ट्रेशन भी देने हैं, यूजेस और लिमिटेशंस बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकता है, डायमेंशनल इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं. अब देखिए डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है. देखिए डायमेंशनल इक्वेशन आपको ये बताती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, that dependence of a physical quantity on fundamental units, that dependence of a physical quantity, किसी भी physical quantity की dependence on fundamental units. Okay, fundamental physical quantity, the dependence of a physical quantity on fundamental units. Okay, तो ये क्या बताती है आपकी? दिस इज कॉल्ड अवर डायमेंशनल इक्वेशन. ये क्या होती है आपकी? डायमेंशनल इक्वेशन आपको ये बताती है. ओके, तो देखिए डायमेंशन इक्वेशन होती क्या है? जैसे हम बोलूं कि आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी x, इफ आई एम सेइंग दैट वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी x, और हमें बताना है कि x आपके किस किस क्वांटिटी पर क्या करती है? डिपेंड करती है आपकी, सॉरी, किस किस फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है. ओके, जैसे हम बोलूं कि x आपके मास पर भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है, ओके, टाइम पर भी डिपेंड कर रही है. ओके, तो देखिए आपके मास पर ये किसी a पावर से डिपेंड कर रही है, लेंथ पर b पावर से डिपेंड कर रही है, c पर, टाइम पर आपकी c पावर से डिपेंड कर रही है. तो ये जो डिपेंडेंसी है, जो आपकी इक्वलिटी का साइन आ रहा है बीच में, x इज इक्वल टू, तो ये हमारी डायमेंशन इक्वेशंस को बताता है. ओके, डायमेंशनल इक्वेशन आपकी डिपेंडेंसी बताती है फिजिकल क्वांटिटी की ऑन फंडामेंटल यूनिट्स पर. ओके, मास, लेंथ, टाइम, ये आपके क्या फंडामेंटल यूनिट्स है. सो दिस इज कॉल्ड अवर डायमेंशनल इक्वेशन. ये क्या होती है? आपकी डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है. ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द गिविंग इंस्टेंट यूजेस एंड लिमिटेशंस. हमें क्या बताने? डायमेंशनल एनालिसिस के क्या बताने? यूजेस बताने. देखिए डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या होते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला यूज तो यही है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला. इसका हम किसके लिए यूज करते हैं? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला. किसी फॉर्मूले का आपका क्या बताते हैं? करेक्टनेस चेक करने के लिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला. किसी भी फॉर्मूले की हम यहाँ पर करेक्टनेस चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं. ओके, अगर जैसे हम इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं, जैसे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपका क्या एक इक्वेशन है. ओके, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर s की डायमेंशन क्या है? लेंथ की डायमेंशन है. ओके, ut की जो डायमेंशन होनी चाहिए, इट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू लेंथ. ये इसकी डायमेंशन भी आपकी क्या होनी चाहिए? लेंथ की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए. तभी ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी? आपस में क्या होंगी? इक्वेट होंगी. ओके, हाफ एटी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी आपकी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड जिनकी डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए. ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि तीनों की डायमेंशन यहाँ पर लेंथ के इक्वल होनी पड़ेगी. ओके, तो हम यहाँ से चेक करके बता सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस कि ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है या फिर आपका रॉन्ग है. ओके, तो एक तो उसका यूजेस ये हो जाता है. दूसरा यूजेस आप डायमेंशन एनालिसिस का लिख सकते हैं, ये आपका यूनिट्स कन्वर्जन में आपका हेल्पफुल होता है. यूनिट्स कन्वर्जन में क्या करता है? दिस डायमेंशन एनालिसिस इज हेल्पफुल इन द यूनिट्स कन्वर्जन. ओके, जैसे आपको क्या करना है? एमकेएस सिस्टम से, एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम से हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर डायमेंशन फार्मूला. डायमेंशन फार्मूला का यूज करके हम इसके यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं. ओके, यूनिट कन्वर्जन में आपके लिए हेल्पफुल है. ओके, तो ये क्या है? इसके दो यूजेस हो जाएंगे, किसके? आपके डायमेंशन एनालिसिस के. और तीसरा यूजेस हम डायमेंशन एनालिसिस का क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस देखिए आपको डिपेंडेंस भी बताता है. ओके, पहले तो देखिए इसका यूजेस क्या था? करेक्टनेस बता रहा था. दूसरा यूजेस ये यूनिट कन्वर्जन में आपका हेल्पफुल था. तीसरा ये आपका क्या है? डिपेंडेंसी बता देगा. किस पर बता देगा? आपको डिपेंडेंसी बता देगा. ओके, जैसे हम इसका एग्जांपल लें, जैसे हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स में पता है हमें, फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है? आपका मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड करता है. ओके, तो हम यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग इनकी क्या सकते होते हैं? डिफरेंट पावर लिख सकते हैं. ए बी सी, मास पर ए पावर से डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर बी पावर से डिपेंड करता है, आर पर ये सी पावर से डिपेंड करता है. ओके, देखिए अगर ए की वैल्यू कुछ कांस्टेंट, ए की कुछ वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि मास पे तो आपका डिपेंड कर रहा है. ओके, अगर कोई वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है, जीरो वैल्यू हो जाती है, मतलब ये उससे क्या आपका इंडिपेंडेंट है. ओके, ये क्या उससे आपका इंडिपेंडेंट है. ओके, तो ये आपको बताता है, डिपेंडेंसी बता देता है. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का एक यूज आपका ये हो जाएगा. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर थर्ड चीज हमसे पूछिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस के हम क्या बताते हैं? लिमिटेशंस यहाँ पर बताते हैं. ओके,
देखिए जो आपका डायमेंशन एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस आपका ये तो बता रहा है कि वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी बताता है, बट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द, हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता है। ओके, तो ये जो मेथड होता है ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करता है, ये जस्ट गिव के हमें देता है, प्रोपोर्शनलिटी बता देता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट टेल अबाउट द कांस्टेंट, इट डजंट टेल अबाउट द कांस्टेंट, ये हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है। अबाउट द कांस्टेंट ये क्या हो जाता है, आपके कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता। ओके, देखिए कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो रेशियोज में होती है, तो रेशियोज में हो जाती है तो रेशियोज से तो वो कट हो जाती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल फैक्टर आता है वो हमें यहाँ पर इस चीज से नहीं पता चलता। ओके, जैसे आपका अगेन यही एग्जांपल देख लीजिए, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, एस इजिकल टू ये टू, ये तो हमें बिल्कुल करेक्ट बता देगा। ओके, लेकिन देखिए अगर हम हाफ ए टी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन देखें तो ए टी स्क्वायर पर इसकी डिपेंडेंसी पता चल जाएगी, बट ये जो हाफ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्या पता नहीं चलेगा, हमें कांस्टेंट ये नहीं बताया, बट हमें प्रोपोर्शनलिटी बता सकता है कि एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड एस इज प्रोपोर्शनल टू ओवर टाइम, ये डिपेंडेंसी बता देगा, लेकिन हाफ जो आपका न्यूमेरिकल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें नहीं बताएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, ये क्या है, डायमेंशन एनालिसिस की क्या फर्स्ट लिमिटेशन है। ओके, और इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है कि ये रिलेशन जो आपके कंपोजिट रिलेशन होते हैं, कंपोजिट रिलेशंस क्या होते हैं, जिन पर आपकी दो या दो से अधिक क्या होती है टर्म होती है। जैसे इसी एग्जांपल को हम फिर से ले लेते हैं, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, देखिए इसमें एस इजिकल टू यूटी ये या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन बताएगा या फिर आपका एटी स्क्वायर वाला सेकंड एक्सप्रेशन बताएगा, लेकिन एक कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं हम, कंपोजिट फंक्शंस को यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन को यहाँ पर फेल हो जाता है, कंपोजिट फंक्शंस के केस में क्या हो जाता है, आपका डायमेंशन एनालिसिस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल हो जाता है मतलब डिपेंडेंसी बता देगा, लेकिन आपको कंपोजिट फंक्शन को यहाँ पर एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पर हमें यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, और इसके ये आपके क्या हो गए, दो लिमिटेशंस हो गए, और भी इसके काफी लिमिटेशंस है। देखिए आपका कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके ट्रांसडेंटल इक्वेशन होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उस पर डिपेंडेंस भी आपको डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से क्या पता नहीं चलती है। ओके, और हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका डायमेंशन एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, ये आपकी क्या सफिशिएंट कंडीशन है, ये क्या आपकी किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करने के लिए आपकी या कि इट इज नॉट सॉरी इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, किसी भी फॉर्मूला की आपकी कंडीशन को चेक करने के लिए आपकी नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन है। ओके, ये आपकी देखिए ये क्या है, आपकी नेसेसरी कंडीशन तो बताता है, लेकिन आपकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं बताता है। ओके, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बोल रहे थे कि जो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होती है, ओके, दिस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और हम इससे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी क्या सेम है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या था, आपका हाफ एम बी स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर इसकी डायमेंशन होगी, बिकॉज दिस इज एनर्जी, ये डायमेंशन आपकी क्या होगी, एम जी एच की भी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, टर्म आपकी इक्वल है, यानी कि ये दोनों टर्म की आपकी इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन आपके ऐसे होते हैं जहां पर हम क्या बता सकते हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी मोमेंटम की, मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है, आप देखिए मोमेंटम आपका डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी, हम यहाँ पर से इसको डिफाइन करते हैं, और डीपी को क्या लिख लेते हैं, यहाँ से हम एफ डी टी लिख देते हैं। ओके, अब देखिए डीपी क्या है, डीपी आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं, जिसको हम जे आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए इम्पल्स की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या आपके मोमेंटम की भी है, मोमेंटम और इम्पल्स देखिए दोनों की डायमेंशन क्या सेम है, लेकिन ये क्वांटिटी सेम तो नहीं है ना, ये क्वांटिटीज आपकी सेम तो नहीं है, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो हम ये बोलते हैं कि ये आपकी नेसेसरी कंडीशन तो है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, मोमेंटम की डायमेंशन और एन और आपका इम्पल्स, इम्पल्स दोनों की डायमेंशन तो सेम होनी चाहिए, नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जे और डीपी यानी कि जे यानी इम्पल्स और मोमेंटम ये दोनों आपके डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ओके, सो इट गिव्स दैट इट इज ए नेसेसरी कंडीशन, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ आवर डायमेंशनल एनालिसिस, ये कि आपकी डायमेंशनल इक्वेशन की आपकी क्या है, थर्ड लिमिटेशन है। ओके, सो आई होप वी हैव सॉल्व ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, हमने यहाँ पे सारे पार्ट क्वेश्चन के क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।